Welcome back to channel Shikshatra. Yeah, so we are starting with chapter number 6 today. ठीक है, चैप्टर नंबर 6 शुरू करना है हमने. 2 या 3 पार्ट होंगे चैप्टर नंबर 6 के, लाइन्स एंड एंगल्स. ओके, तो इसमें लाइन्स एंड एंगल्स हम कंबाइन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एंगल की इंपॉर्टेंस तभी आती है जब आप लाइन्स के बीच में उसको स्टडी कर रहे हो, राइट? जब दो लाइनें होंगी वो कट करेंगी तभी एंगल बनता है ना. सो दैट्स वाई द चैप्टर नेम इज लाइन्स एंड एंगल. ओके, तो आज हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे इसके. लेट्स सी कौन कौन से टॉपिक्स आज हमने करने हैं. फर्स्ट इज कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट. तो दो ये टर्म है जिनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. कौन से पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलते हैं, कौन से को हम नॉन कोलिनियर बोलते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल. डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. आपको ऑलरेडी पता होंगे एक्यूट, ऑब्ट्यूज, बट एक रिवीजन काइंड ऑफ सेशन है ये. नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस. इसमें हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी लाइन पैरेलल है, कब. मैंने एक और कराई थी कोइंसिडेंट, ठीक है, उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे. 3 तरह की लाइंस होती हैं, या तो एक पॉइंट पे मिल रही है, मिल ही नहीं रही है, या फिर बहुत सारे पॉइंट्स पे मिल रही है, दैट इज कोइंसिडेंट लाइन. ओके, नेक्स्ट इज पेयर ऑफ एंगल. पेयर का मतलब होता है दो एंगल जब इकट्ठे हैं, तो वो उनमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, वो पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल लाइन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो दो पैरेलल लाइंस को कट करती है और उसके बीच में जो एंगल्स बनते हैं ना, एक्सटीरियर इंटीरियर, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. मतलब उसमें से कुछ एंगल्स के सम 180 के इक्वल होता है, कुछ इक्वल होते हैं. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. ओके, लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सारे के सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं यूज हो रहे होंगे, तो वो क्वेश्चंस को देख लेंगे. ओके, सो शुड वी बिगिन द क्लास नाउ? ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट. सो व्हेन यू से कोलिनियर, इसका मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है बच्चे सेम लाइन पे. ओके, लीनियर होता है लाइन. ओके, लीनियर इज लाइन, कोलिनियर मतलब सेम लाइन पे. सो लेट्स से दिस इज अ लाइन. ओके, जो लाइन जैसी नहीं लग रही है, आई नो. सो लेट्स से दिस इज अ लाइन. ओके, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं. लेट्स से दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट एंड दिस इज योर सी पॉइंट. ओके, सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर. ये कोलिनियर है, ठीक है. एग्जाम्पल आ गया आपका कोलिनियर का. नॉन कोलिनियर में क्या आएगा? जो आपके सेम लाइन पे नहीं है. फॉर एग्जाम्पल दीज 3 पॉइंट्स. ओके, जब आप इनको ज्वाइन करते हो तो आप एक ट्राइंगल बना सकते हो, बट ये एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये नॉन कोलिनियर है. समझ आ गया? कोलिनियर क्या है? जो एक सीधी लाइन के ऊपर लाई करते हैं, वो पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलेंगे. तो यहाँ पे बेसिकली आएगा ए बी सी आर कोलिनियर, और इसका नाम अगर मैं इन पॉइंट्स को पी क्यू आर बोल देती हूँ, देन दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, क्लियर है इतना? नाउ इन दोनों को देख के मुझे बताओ कि किस बेसिस पे आप बिना इसको, अगर आपको डायग्राम नहीं गिवन है तो आप कैसे बता सकते हो कि कोई पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है? कोई कंडीशन है? ओके, सो बेसिकली क्या होता है, इफ आई ऐड ए बी एंड बी सी, किसके इक्वल आना चाहिए? ए सी के, राइट? मतलब अगर मैं दो छोटी साइड्स को ऐड कर दूं और वो तीसरी बड़ी साइड के इक्वल आ जाए तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो नहीं है. मतलब अगर ये 2 3 है तो पक्की बात है 5 होगा. इसमें ऐसा हो भी सकता है पर ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 2 3 ज़रूरी नहीं है कि ये 5 हो. इट मे, बट इट्स नॉट श्योर. इट कैन बी 6. हमेशा ये बड़ा होता है, क्योंकि जो ट्राइंगल का वो होता है ना लॉ, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि द सम ऑफ 2 शॉर्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. अगर आप दो साइड का सम लेते हो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है. सॉरी, छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है. यहाँ पे आएगा 4. 5 से छोटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सपोज 4 + 3 कर दिया तो 2 से छोटा है, 3 + 2 कर दिया तो 4 उससे छोटा है. लेट्स से 2 + 4 6, 6 कर दिया तो 3 उससे छोटा है, ठीक है. ये कंडीशन होती है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर की. क्या कंडीशन है? इन द कोलिनियर, इफ ए बी सी पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन ए बी + बी सी इज इक्वल टू ए सी, राइट? एंड नॉन कोलिनियर में क्या होगा? ए बी + बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है. तो मैं तुम्हें 2 पॉइंट्स देती हूँ, चेक करो वो कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर है. Do this. So let's say this is your A point, B point and C point, जो हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है. Let's say this is your A B and this is your B C and this is your A C.
किसी भी तरीके से आप ले सकते हो, मतलब 3 पॉइंट ले लिए, 2 को ऐड करके तीसरे के इक्वल आना चाहिए, राइट। सो स्मॉलर नंबर को ऐड करोगे हमेशा। सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, 3, 5, 8। अब पहले दोनों को ऐड करो, 3 + 5 किसके इक्वल आ गया, ये 8 के, राइट। तो मतलब ये दोनों इक्वल है, सो दिस इज कोलिनियर। जब वो इक्वल आते हैं देन इट इज कोलिनियर। ओके, नाउ लेट्स से ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, तो 5 + 7 कितना हुआ, 12। तो 12 इज ग्रेटर देन 10, सो दिस इज नॉन कोलिनियर। ठीक है, छोटे जो 2 नंबर होते हैं उनको ऐड करो, अगर वो बड़े वाले नंबर के इक्वल आता है तो कोलिनियर, अगर नहीं आता है तब वो नॉन कोलिनियर है। ओके, दिस इज क्लियर। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है छोटा ही हो हमेशा। छोटा इसलिए आता है अगर वो ट्राइंगल बना रहा है, अगर वो ट्राइंगल नहीं बना रहा तो वो बड़ा आएगा। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ एंगल। सो ये आपको ऑलरेडी पता होगा कौन कौन से एंगल होते हैं हमारे पास, एक्यूट, देन ऑब्ट्यूज, देन राइट एंगल, देन स्ट्रेट एंगल, राइट। पहले इतना करती हूँ फिर आगे करा। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं बच्चे, विच आर लेस देन 90 डिग्री। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री। राइट एंगल कौन से होते हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री, एंड स्ट्रेट एंगल होते हैं एग्जैक्टली 180 डिग्री। ठीक है, डायग्राम बना के बताती हूँ मैं। लेस देन 90 का मतलब क्या है, 90 से छोटा। अच्छा पहले 90 बनाते हैं। 90 कैसे होता है, ऐसे बिल्कुल सीधा, दिस एंगल इज योर 90, दिस एंगल। ठीक है, इससे छोटा होगा मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इस ये वाली जो 90 की लाइन है इससे छोटा इस साइड को आएगा। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये सारे एंगल्स क्या हैं, एक्यूट। ऑब्ट्यूज का मतलब है 90 से बड़ा आएगा, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, और एग्जैक्टली 180 क्या होता है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 180 आपका। ठीक है, ये कितना होता है बच्चे, दिस इज योर स्ट्रेट एंगल। ओके, ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, दिस इज योर स्ट्रेट एंगल, जो एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है। ठीक है, तो कौन कौन से, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंड स्ट्रेट। एक्यूट एंगल है जो 90 से छोटा है, ऑब्ट्यूज एंगल है जो 90 और 180 के बीच में है, राइट एंगल है जो एग्जैक्टली 90 है, और स्ट्रेट एंगल है जो 180 डिग्री है। ठीक है, अब देखो इन चारों को पहले अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। इफ़ आई से 170, क्या लगता है ये क्या होगा, दिस इज लेस देन 90, 90 से छोटा है, नो। 90 से बड़ा है, यस। क्या 180 से छोटा है, यस। तो 90 और 180 के बीच में जो एंगल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज ऑब्ट्यूज। इफ आई से 40 डिग्री, तो ये 90 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट। इफ आई से 180, अभी मैंने आपको बताया ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे बनता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। एंड लास्ट इज योर 90 डिग्री, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। बेसिकली इट इज अ राइट एंगल। ओके, क्लियर है 4 एंगल। इसके अलावा भी और एंगल होते हैं हमारे पास। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो 180 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल को आर से रिप्रेजेंट कर लूँ। इसका मतलब है ये ऐसे दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। ओके, यहाँ से जो शुरू होके यहाँ तक गया है बाहर वाला, ये रिफ्लेक्स एंगल है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास, ठीक है, ये ए बी सी है। तो अगर मैं अंदर वाले एंगल की बात कर रही हूँ, इंटीरियर वाले एंगल की, तो उसको नॉर्मल लिखते हैं एंगल ए बी सी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बाहर वाले एंगल की बात कर रही हूँ जो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला एंगल। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स ए बी सी। रिफ्लेक्स का मतलब है ए बी सी एंगल को छोड़ के जो बच गया वो। क्लियर है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। अच्छा, कंसीडर करो तुम्हारे पास कोई एंगल गिवन है ऐसे, दिस इज 30 डिग्री। ओके, एंड दे आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल, रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर, ये निकालो। तो कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, 30 को छोड़ के सारा, तो 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 330 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्लियर है रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। तो बेसिकली
इस पूरे को हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, 0 से 90 के बीच में अगर एंगल होता है तो देन इट इज एक्यूट, राइट। अगर 90 to 180 होता है देन इट इज ऑब्ट्यूज। वेट, एक मिनट, 0 से 90 के बीच में एक्यूट, एग्जैक्ट 90 पे राइट, देन 90 to 80, 180 सॉरी, देन इट्स एक्यूट obtuse, right, then exactly 180 it is straight, then 180 to 360 it is reflex। ठीक है, क्लियर है। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल की कंफ्यूजन होगी पूरी, जो आपको समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग होती है जो मीट करती है, मीट। पैरेलल होती है who don't meet, who never meet at a point। they meet at a point and they never meet at a point। so let's say intersecting, ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है ना, तो ये इंटरसेक्टिंग एग्जाम्पल है। पैरेलल कैसे होती है, ऐसे, ये मीट कर रही है कहीं किसी पॉइंट पे मिल रही है, नो, सो दीज आर पैरेलल लाइन। अच्छा ये बताओ, देखने में आपको लगेगा कि ये पैरेलल है, मिल नहीं रही, पर ये कहीं आप इसको एक्सटेंड करते हो तो ये मिलेगी ना। फॉर एग्जांपल आई एक्सटेंड इट लाइक दिस एंड एक्सटेंड इट लाइक दिस, ये इस पॉइंट पे आके मिलेंगी। ठीक है, तो जो एक्सटेंड होने पे भी मिलती है वो भी आपकी पैरेलल लाइन नहीं होती। जो पैरेलल लाइन होंगी उनको आप कितना भी एक्सटेंड कर लो वो मीट करने वाली नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल लो, लेट्स से ये है, एक ये है आपके पास एग्जाम्पल और एक ऐसे है, तो चेक करो क्या ये पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। सो लेट्स से इसको एक्सटेंड किया हमने ऐसे और इसको एक्सटेंड किया ऐसे। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे मिलती हैं, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग है। पैरेलल को आप यहाँ पे एक्सटेंड कर लो, कितना मर्जी, ये नहीं मिलने वाली। यहाँ पे भी एक्सटेंड कर लो, ये भी नहीं मिलने वाली। ऐसे एक्सटेंड करते हो तो भी नहीं मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, पेयर ऑफ एंगल्स। लाइन समझ आ गया और ये समझ आ गया, पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर का मतलब होता है दो, मतलब दो एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो तीन तरह के पेयर होते हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल, and the last one is linear pair। okay, so complementary angle कौन से होते हैं बच्चे, ये तीन तरह के एंगल हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनको सम करके 190 डिग्री आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव एंगल ए एंड बी, तो उनको सम करके कितना आएगा, 90 डिग्री। क्लियर है। अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ एक एंगल है 30 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो नंबर जिसको ऐड करके 90 दे दे, तो कितना आएगा 60। 30 + 60 इज 90, राइट। नेक्स्ट आते हैं सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं बच्चे, जिनको ऐड करके कितना आता है, 180। ठीक है, द सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। लेट्स से एंगल ए और बी सप्लीमेंट्री है, तो उनको ऐड करके कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आपके पास एंगल है 10 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, ये इसका सप्लीमेंट बताओ, तो कितना हो जाएगा, 170, बिकॉज दे एड अप टू गिव यू 180। ओके, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ नेक्स्ट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होता है जो एक लाइन के ऊपर एंगल्स होते हैं, उनको हम लीनियर पेयर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर ऐसे एंगल बना दिया, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये लीनियर पेयर है। ठीक है, सो ए प्लस बी कितना होगा यहाँ पे, 180। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो पूरा एंगल है दैट इज योर लीनियर पेयर। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये भी स्ट्रेट लाइन है ना,
तो इसके ऊपर अगर मैं ऐसे बना देती हूँ तो दिस प्लस दिस, अगर ये 30 है तो पक्की बात है ये 150 होगा, सो दैट द सम इज 180 एंड दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। इसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, क्लियर है? टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ लाइन्स। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल लाइन, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। ओके, तो अब ट्रांसवर्सल लाइन बेसिकली क्या होता है, ये वो कंसेप्ट है जिसमें पैरेलल और इंटरसेक्टिंग दोनों कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको दो पैरेलल लाइन गिवन है और एक तीसरी लाइन आके इनको इंटरसेक्ट कर देती है दोनों लाइन को, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इस लाइन को नाम दे दिया एल, ये एम, ये पैरेलल है, सो एल इज पैरेलल टू एम, और इसका नाम दे दो आप पी, तो पी इज ट्रांसवर्सल। पी ट्रांसवर्सल क्यों है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन को कट करती है। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, एनी लाइन विच कट टू पैरेलल लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल को कैसे डील करना है हमने, इसमें डिफरेंट तरह के एंगल्स होंगे। जो इन पैरेलल लाइंस के अंदर एंगल होंगे उनको हम इंटीरियर बोलेंगे, बाहर वाले एक्सटीरियर है। फॉर एग्जांपल दिस एंगल, ये अंदर वाली साइड है ना इसके, तो ये सारे क्या हैं आपके इंटीरियर एंगल्स, दीज आर इंटीरियर एंगल्स। और जो बाहर वाले हैं, जो बाहर की तरफ है, उनको हम क्या बोल देंगे, एक्सटीरियर, जो रेड वाले हैं ऐसे, दीज आर ऑल एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, समझ आ गया? ट्रांसवर्सल क्या होता है, एक लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइन को कट करती है और उसके बीच में इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल बनाता है। अब ये जो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल होते हैं इनकी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला आता है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो एफ में बनते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो पैरेलल लाइन के ऊपर ही होंगे। जैसे इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल होने वाला है, इस लाइन के ऊपर ये एंगल है ना ए, तो इसके ये पैरेलल लाइन कौन सी, ये वाली एम, इस एम के ऊपर कौन सा एंगल है, ये वाला। तो आप इस लाइन ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे और इन दो पैरेलल लाइन के ऊपर जो एंगल लेते हो ये भी क्या हो जाएगा, ए, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरी साइड देख लो, अगर ये बी है तो लाइन के इस साइड और ऊपर वाली साइड ये दोनों क्या हो जाएंगे, बी। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर की तरफ ही हो, अंदर वाली साइड मतलब नीचे वाली साइड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस थिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस केस में अगर ये है, ठीक है, तो आपने नीचे की तरफ लिया पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है इसके नीचे की तरफ, ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये और ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं बच्चे जो जी में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस थिंग। ठीक है, ऑल्टरनेट कौन से होंगे, जो अपोजिट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल जी में बन रहा है, जी कैसे बन रहा है इसमें, ये रहा। ठीक है, तो इसके अंदर वाली साइड पे जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज ए देन दिस इज ऑल्सो ए। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसे ही बने आपका जी, दूसरी तरीके से भी जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आप सारी बना सकते हो। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये है आपके पास, अगर तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, दिस एंड दिस, इफ दिस इज ए देन दिस इज ऑल्सो ए। ओके, और क्या हो सकता है, और कैसे बन सकता है आपका जी, ये हो गया, ये हो गया। आई थिंक दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटीज, राइट। सो ये होता है ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर है? नेक्स्ट होता है आपके पास को इंटीरियर। ठीक है, को इंटीरियर नाम से ही समझ आ जाएगा तुम्हें, इंटीरियर एंगल लेने। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम आपका 180 के इक्वल होगा, ऐसा बोलता है ये। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपने ये एंगल लिया ए, इसके ही इस साइड पे दूसरा एंगल लिया बी, मतलब ये अंदर की साइड है दोनों, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, अगर आप दूसरी साइड लेते हो सी और इसके इसी साइड लेते हो डी, तो सी प्लस डी भी कितना हो जाएगा, 180। इसको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सिर्फ एक टाइप का एंगल होता है जो इंटरसेक्टिंग में बनता है ऐसे। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट है, जो ये है इसके एग्जैक्टली सामने, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इफ दिस इज लेट्स से 110 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 110 डिग्री। ओके,
ऐसे ये भी तो पैरेलल ही है ना, ये भी तो क्रॉस आउट हुए हैं, ज़रूरी थोड़ी हमने वही लेना है, हम कुछ और भी ले सकते हैं. सो लेट्स से इफ़ यू हैव दिस एज 70 डिग्री, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा बच्चे, 70 डिग्री. दीज आर ऑल वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो यहाँ तक क्लियर है सबको. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. आई थिंक मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं. राइट. सो अब हमने क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, क्वेश्चंस करने से पहले मैं एक बार फटाफट गो थ्रू हो जाती हूँ इनसे, क्योंकि तभी क्वेश्चंस कर पाओगे. सो कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर समझ आ गई. कोलिनियर है मतलब सेम लाइन पे, नॉन कोलिनियर मतलब सेम लाइन पे नहीं है. कैसे पता चलता है, दो को ऐड करके अगर तीसरा आ जाता है, दो स्मॉल को ऐड करके सबसे बड़े वाला नंबर आता है तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है. ओके. सो टाइप ऑफ एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड देन रिफ्लेक्स एंगल. राइट. नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइन. जो मिलती है वो इंटरसेक्टिंग, जो नहीं मिलती वो पैरेलल. एक्सटेंड होने पे भी पेयर ऑफ एंगल्स, ये इंपॉर्टेंट था. लीनियर पेयर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन पे एंगल, और वो कितना होता है हमेशा 180 डिग्री. नेक्स्ट ट्रांसवर्सल लाइन पे कौन कौन से एंगल बनते हैं हमारे. अच्छा, इंटरसेक्टिंग पे सबसे पहले कौन सा एंगल बनता है, वर्टिकली अपोजिट, और वो इक्वल होता है. और कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, ट्रांसवर्सल में एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग. राइट. और को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री. राइट. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन गिवन है आपको, अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एक्स एंड वाई. क्लियर है. अब ध्यान से देखो क्या दिख रहा है इसमें, जो जो प्रॉपर्टी दिख रही है वो लिख लो. सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें जी दिख रहा है हमें, ये रहा. राइट. तो मतलब ये एंगल किसके इक्वल है, इस पूरे एंगल के. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री. यही हुआ ना, ये आधा एक्स है आधा वाई है, तो टोटल एक्स प्लस वाई हो. बस यहाँ से ही कंक्लूड कर सकते हैं और कुछ नहीं. और देखो इसमें क्या बन रहा है. अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ, तो क्या ये पैरेलल लाइंस हैं, ई एफ और सी डी. राइट. हाईलाइटर से करती हूँ. लेट्स से दिस एंड दिस, ये पैरेलल लाइंस है. राइट. और ये ध्यान से देखो तो ये ट्रांसवर्सल है. राइट. तो जो ट्रांसवर्सल है वो कौन कौन सा एंगल बनाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग भी बना सकता है, ऑल्टरनेट भी बना सकता है. बट सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें दिख रहा है, वाई और 150 एक ही साइड पे, ये क्या हुए, को इंटीरियर हुए. तो वाई प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस इज योर को इंटीरियर एंगल. आप ब्रैकेट में लिखेंगे कैसे आया, दिस इज को इंटीरियर एंगल. आई होप ये विजिबल है. एंड जो ऊपर वाला था वो क्या था बच्चे, ऑल्टरनेट एंगल. ठीक है. अब क्या करेंगे, इसमें से y इक्वल टू 180 माइनस 150, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 30 डिग्री. दिस इज योर फर्स्ट आंसर दैट यू वांटेड. y की वैल्यू कितनी है, 30. इसको अब इसमें पुट कर दो, कितना हो जाएगा ये, x प्लस वाई मतलब 30 इक्वल टू 70. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 40 डिग्री. दिस इज योर आंसर. x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 30, ये हमें निकालना था. अननोन वैल्यूज x एंड y. ठीक है. अब इसको ध्यान से देखो, उसके बाद ही हम आगे मूव ऑन करेंगे. क्वेश्चन को देखो. इसी टाइप के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में. ये एनसीईआरटी का नहीं है बल्कि, बट ऐसे ही लिखना है आपने, रीज़न लिखना है उसमें कि ऐसा क्यों है इक्वल, ऐसा क्यों नहीं है. यू शुड नो दिस. ओके. चलें आगे. क्वेश्चन ड्रॉ करो नोटबुक में और खुद ट्राई करो. 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं करती हूँ. अपने दिमाग से एक बार ट्राई करो इसको. कोई भी कंसेप्ट लगा लो. वैसे इसमें डायरेक्टली जी बन रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट लगेगा. ट्राई इट योरसेल्फ. सो लेट्स डू इट. जी बन रहा है इसमें, ये रहा. ठीक है. तो इसके अंदर वाले एंगल्स इक्वल होंगे. अंदर वाले एंगल कौन से, ये वाला और ये वाला. अगर ये 56 है तो एंगल एस भी कितना हो जाएगा, 56. राइट.
सो दिस इज योर एंगल 56। यहाँ पे लिख लो एंगल S इज इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 56 डिग्री एंड ब्रैकेट में ज़रूर मेंशन करना दिस इज एन ऑल्टरनेट एंगल। ओके, हमने ऑल्टरनेट का कंसेप्ट क्यों लगाया है? क्योंकि ये पैरेलल है। जब Z बन रहा होता है तो ये ऑब्वियसली पैरेलल ही होती है क्योंकि Z की लाइंस पैरेलल है। ठीक है, सो नाउ और क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक ट्राइंगल दिख रहा है। दिस RTS इज अ ट्राइंगल, राइट? सो इन ट्राइंगल RTS एंगल ऑफ सम ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, यानी कि इन ट्राइंगल RTS वी कैन से एंगल R प्लस एंगल T प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही होगा, राइट? इसको ऊपर कर रही हूँ मैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? एंगल R की वैल्यू कितनी है? 14 डिग्री। T की कितनी है? M। S की अभी हमने निकाल ली 56 डिग्री। ये टोटल किसके इक्वल है? 180 डिग्री। सो नाउ दिस इज M प्लस 14 प्लस 56 कितना होता है? 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि M की वैल्यू कितनी है? 110 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? दिस इज द आंसर। M की वैल्यू आ गई। क्लियर है? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्राम देखो, नोटबुक में बनाओ एंड ट्राई करो खुद। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप इट इज डन। सो लेट्स सी, इसमें Z बन रहा है कहीं? यस, कैन यू सी दिस? दिस इज अ Z। सो इफ दिस इज X, द अदर एंगल इज ऑल्सो X, राइट? ये भी कितना हो गया हमारा? X। और क्या कंक्लूड कर सकते हो? एक और Z बन रहा है लाइक दिस। नो, दिस इज नॉट Z। क्यों? देखो ये एक्सटेंड हो गए मीट कर रहे हैं ना, पैरेलल नहीं है। पैरेलल भी Z बनता है। दिस इज नॉट द Z। दूसरा Z बन रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो ये। ठीक है, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इसका मतलब क्या होता है? ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? X प्लस 28। तो X प्लस 28 इज इक्वल टू 65 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देना ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? 65 प्लस 28। तो x इज इक्वल टू 28 तो नहीं आएगा, माइनस आएगा। आई मीन 37 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास? 37। x की वैल्यू है ये। दिस इज 37 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 37। अब उन्हें y निकालना है। ठीक है, तो y कैसे निकलेगा? अगर आप इस ट्राइंगल में देखो PSQ में दो एंगल पता है, तीसरा निकल सकता है, राइट? सो इन ट्राइंगल PSQ एंगल S प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल S की वैल्यू कितनी है? y उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, टोटल नहीं पूछना है, सिर्फ इसमें इतना y प्लस एंगल P कितना है? 90 डिग्री और Q कितना है? 37 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। फाइंड आउट करो वैल्यू। ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस 37 127 इक्वल टू 180 डिग्री। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 127 डिग्री, यानी कि y इज इक्वल टू 53 डिग्री। ओके, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? सो x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 37 एंड y की वैल्यू आई है 53। देखो क्वेश्चन में कितनी आसानी से ये कंसेप्ट लग जा रहा है। इसमें कौन कौन सा लगा है? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल लगा है, ऑल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट लगा है, लीनियर पेयर को यूज़ करके भी हो सकता था, बट हमने डिफरेंट मेथड से किया है। इट्स ऑल राइट। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई इट योरसेल्फ, यू हैव 1 मिनट। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। दो तरीके से हो सकते हैं, दोनों तरीके बताने हैं किस किस से हो सकता है।
ओके, द फर्स्ट वन इज, ये सीधी लाइन पे बिल्कुल यहाँ पे ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में आप लिखोगे लीनियर पेयर, राइट, एंड देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री. दिस इज अ वन वे. व्हाट्स द सेकेंड वे? सेकेंड वे बताओ क्या है, आसान है वो भी. ये देखो, ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइन है, ये एंगल नीचे की तरफ है इस लाइन के नीचे की तरफ कौन सा एंगल है x, तो ये इक्वल होंगे, x इज इक्वल टू 130, और ये कौन सी प्रॉपर्टी आपकी, जी तो नहीं बन रहा है, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का. लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, दिस इज योर ए बी लाइन एंड दिस इज योर सी डी, मीट कर रही है ओ पे. इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज 70 डिग्री, ए ओ सी को देखो कहाँ है, दिस इज योर ए ओ सी, ओके, एंड बी ओ ई इज दिस वन, ये 70 के इक्वल है, एंड बी ओ डी की वैल्यू गिवन है, दिस बी ओ डी इज 40, सिर्फ ये पता है हमें डायरेक्टली 40, बाकी सम पर है. फाइंड बी ओ ई, बी ओ ई ये एंगल निकालना आपको, ठीक है. जो पता है पहले तो वो लिख लेते हैं, एक तो हमें पता है 40 डिग्री, और दूसरी चीज़ हमें पता है दैट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज 70 डिग्री, ठीक है. तो अगर मुझे ये निकालना है, तो अगर ये पता होगा तो ये निकल सकता है डायरेक्टली 70 से माइनस करके. तो ए ओ सी कौन सा है, ये वाला एंगल, दिस इज योर ए ओ सी, ए ओ एन सी, राइट. तो ये किसके इक्वल होगा, क्या लगता है ये किसके इक्वल होगा, वेरी इजी. जब लाइन यहाँ पे देखो पैरेलल का कंसेप्ट नहीं लगना है, उसने कहीं नहीं बोला लाइंस पैरेलल है, और देखने में पता चल रहा है मीट कर रही है, पैरेलल नहीं है. इंटरसेक्टिंग में एक ही कंसेप्ट है, वर्टिकली अपोजिट. तो 40 के एग्जैक्ट अपोजिट कौन सा है, ये इन दो लाइन के बीच में, एंड सो दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री, ठीक है. तो यहाँ पे आप लिखोगे एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट डाउन द होल थिंग. मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है. 40 डिग्री आ गया, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो एंगल बी ओ ई कितना हो जाएगा बच्चे, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी कि एंगल बी ओ ई किसके इक्वल आ गया, 70 माइनस 40 इज 30 डिग्री. दिस इज योर फर्स्ट आंसर. एंगल बी ओ ई पूछा था, वो आ गया हमारा 30 डिग्री. नोट इट डाउन. ओके, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग जो हमें फाइंड आउट करनी है, इसको लिख लेते हैं जो हमने फाइंड आउट किया. दिस इज 40, दिस इज ऑल्सो 40 एंड दिस इज 30. फाइंड रिफ्लेक्स सी ओ ई. रिफ्लेक्स सी ओ ई का मतलब क्या होता है, पहले सी ओ ई देखो कौन सा, ये रिफ्लेक्स का मतलब छोड़ के, छोटे वाले को छोड़ के सारा, मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो मैंने क्या सिखाया था, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, 360 डिग्री में से माइनस कर रहे हो एंगल सी ओ ई, ठीक है. तो एंगल सी ओ ई निकालना अब हमारा मकसद है. दिस इज योर 40, दिस इज योर 30 एंड दिस इज योर 40 अगेन. सी ओ ई ये निकालना है. ये कैसे निकलेगा, अब अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन पे ए बी पे लीनियर पेयर बना रहा है, यानी कि 40 प्लस एंगल सी ओ ई प्लस 30 इज 180. ये समझ आ रहा है क्यों है बच्चे, दिस इज योर लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ये, राइट. ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन ए बी, जिसके ऊपर एंगल क्या है 30, ये मिसिंग, और ये 40. कितना हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 70, यानी कि 110. दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी ओ ई, ओके. इसको अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 360 सेम रहेगा, माइनस 110 इतना आ गया है 052, 250 डिग्री. दिस इज योर आंसर. तो हमने इसके क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर लिए, और दोनों बहुत ही आसान थे अगर आपको कंसेप्ट पता है. अगर आपको फ्लेक्स का मतलब ही नहीं पता तो आप एंगल सी ओ ई निकाल पाओगे, नो यूज, राइट. आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे.
Let's review whatever we have done so far. कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट ऑन योर टिप्स. कोलिनियर इज जो सेम लाइन पे, नॉन कोलिनियर जो नहीं है. टाइप्स ऑफ एंगल आप तो प्रैक्टिस भी कर लिए. एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट, व्हाट एल्स, रिफ्लेक्स एंगल जो सबसे इंपॉर्टेंट है. इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइन जो मिलती है वो इंटरसेक्टिंग चाहे एक्सटेंड करके मिले, पैरेलल जो हमें लगेगा कि सड़क की तरह जाई जा रही है. ठीक है. नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था लीनियर पेयर 180, बाकी दो को नहीं भूलना. कॉम्प्लीमेंट्रीज जिसका सम करके 90 आता है, सप्लीमेंट्रीज जिसका सम करके 180 आता है. तो ध्यान से अगर तुम देखो लीनियर पेयर इज बेसिकली द पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों को ऐड करके आना तो 180 है, राइट. नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर. इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपके ऑल्टरनेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट. ठीक है. तो जी है तो ऑल्टरनेट एंगल है, इक्वल है. कॉरस्पॉन्डिंग है तो आपको देखना पड़ेगा. और को इंटीरियर में अंदर वाले दोनों जो एंगल्स होते हैं उसको ऐड करके क्या आएगा आपका 180 डिग्री. ठीक है. ऐड करके 180 आता है, इक्वल नहीं होते हैं वो. इक्वल सिर्फ ऑल्टरनेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं. एंड देन वी डिड आई गेस 4 to 5 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. उनको एक बार फिर से देख लेना. एक्सरसाइज में बड़े अच्छे क्वेश्चन गिवन है. डू सॉल्व देम अप. ओके. So we meet in the next class and continue this chapter. Till then, take care. Goodbye.